सब सेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो एक रेलवे की बड़ी कंपनी है आरवीएनएल और उनके डायरेक्टर हैं राजेश प्रसाद जी, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश सर, पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए समय निकाला। फिर से अच्छा लगेगा आपसे बातचीत करके। एक रीसेंट ऑर्डर के साथ ही सर मैं आता हूँ, अभी 390 करोड़ रुपए का आपको एक रीसेंट ऑर्डर मिला है। तो इस ऑर्डर के बाद एक तो ऑर्डर बुक, और दूसरा ये बताइएगा, ये चुनावों के रिजल्ट्स आए हैं, मान लीजिए अगर देखिए हर चीज़ का ना एक मुखिया होता है, तो आपका डिपार्टमेंट यानी कि रेलवे मंत्रालय का भी कोई ना कोई मुखिया ज़रूर बनेगा। तो मुखिया से बहुत हद तक डिपेंडेंस हो जाती है कि आपकी कंपनीज की परफॉर्मेंस भी कैसे रहेंगी। तो थोड़ा आप इस पे भी हमको बताइएगा कि आपकी कैलकुलेशन क्या कह रही हैं, ये ग्रोथ का इंजन रुकेगा तो नहीं ना रेलवेज में? नमस्कार डिम्पी कालरा जी। देखिए ऐसा है नमस्ते सर, कि नमस्ते। हम आज़ादी के अमृत महोत्सव से विकसित व पूर्ण आत्मनिर्भर भारत के इस सफर में अग्रसर हो चुके हैं। और ये जो मोमेंटम है ना, ये मोमेंटम अब रुकने वाला है नहीं। ये अब आगे ही बढ़ेगा और अब हमें पीछे देखने की ज़रूरत भी नहीं है। इसके बहुत सारे कारण हैं और जब आप ये कारण की बात सोचेंगे तो मैं थोड़ा-सा वक़्त लूँगा आपका। आप देखेंगे कि पिछले 10 साल में क्या-क्या चीज़ें हुई। आपको याद होगा 2014-15 में उस समय रेलवे बजट अलग हुआ करता था। तो उसमें 2 पैराग्राफ्स आए थे। उसमें था कि कितने सारे प्रोजेक्ट सैंक्शन हैं और कितने टाइम ओवररन हैं। न्यू लाइन के कुछ 100 प्रोजेक्ट सैंक्शन थे 60,000 करोड़ के, उसमें से केवल 1 कंप्लीट हुए। 30 साल से पुराने 4 प्रोजेक्ट हैं। तो फिर गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया। उन्होंने अपना फोकस चेंज किया कंप्लीशन से। पहले तो कंप्लीशन प्रोजेक्ट पे फोकस किया रादर देन सैंक्शनिंग। हम नए प्रोजेक्ट सैंक्शन नहीं करेंगे, पहले हम पुराने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, प्रोजेक्ट्स को कमीशनिंग करेंगे कंप्लीशन के बाद। जैसे नीचे एनएचएआई का जो रोड प्रोजेक्ट होता है, आपने कंप्लीशन किया, गाड़ी चलने लगती है। बट रेलवे प्रोजेक्ट में चैलेंजेस तब आते हैं जब वो कंप्लीट हो जाता है और फिर कमीशनिंग करनी पड़ती है। तो फोकस कमीशनिंग में शिफ्ट हुआ। देन उसके जो फोकस थे कैपेक्स को 58,000 करोड़ से 2,60,000 करोड़ करने का। देन क्वालिटी, सेफ्टी, स्टेशन डेवलपमेंट, इस जो ट्रैक, जो बिल्डिंग करते हैं, ट्रैक कंस्ट्रक्शन करते हैं रेलवे ट्रैक का, वो पहले 4.5 किलोमीटर्स, 4 टू 4.5 किलोमीटर्स हुआ करता था। आज के डेट में ये वी आर टॉकिंग अबाउट 14.5 किलोमीटर्स। तो जो एक मोमेंटम आ चुका है, ये मोमेंटम रुकेगा नहीं, क्योंकि हर चीज में एक इनर्शिया होती है। और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हम पिछले 10 सालों में जो हमारे जो भी गवर्नमेंट रही, उनका काफी बड़ा योगदान रहा और बहुत सारे इन्होंने रिफॉर्म्स किए। मैं एक दो छोटे छोटे एग्जांपल्स देना चाहता हूं। जैसे इन्होंने प्रोजेक्ट्स बेसिकली एग्जीक्यूट फास्टर करने के लिए इन्होंने रेलवे बजट को मर्ज कर दिया। ये 92 इयर्स पुराना एक ये हिस्ट्री रहा था इसका। फिर इन्होंने पीएम्स गति शक्ति विजन लाया, जिसमें आइडिया क्या था कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए हम फैसिलिटेट जी, करेंगे। एक कॉमन प्लेटफॉर्म होगा जी। जहां पे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स क्रिएशंस जो डिफरेंट स्कीम्स के अंडर में होते हैं, जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के होते हैं, जैसे सागरमाला, भारतमाला, एनआरपी, उड़ान, तो ये हुँ, सब सारे के सारे साइलोज में काम बिल्कुल। करते थे। अब एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म पे करने लगे। तो ये गवर्नमेंट कोई भी आए, ये हुँ, मोमेंटम हुँ, रहेगा, ये काम आगे बढ़ेगा। आप एक ने नए हुँ। ऑर्डर की बात की, अब उसके नहीं, बारे में थोड़ा, बिल्कुल। तो ये मैं बता दूं, जी, ये एक, जी, राजेश जी। हाँ बताइए। जी, राजेश जी, ऑर्डर पर ही अगला सवा जी, राजेश जी, गुड आफ्टरनून, पूजा बात कर रही हूँ। हाँ ऑर्डर बुक को नमस्ते। लेकर सवाल था अगला, उसको थोड़ा और डिटेल में हम समझना चाहेंगे आपसे, क्योंकि FY24 तो हमने देखा काफ़ी शानदार था। और उसमें लेकिन जो आपने गाइडेंस दी FY25 के लिए 20,000 से 25,000 करोड़ के ऑर्डर प्रोजेक्शन की आपने बात की थी। पहली सरकार जो थी, इस बार जो सरकार आ रही है वो गठबंधन की सरकार है, तो क्या अभी भी आपका ऑर्डर प्रोजेक्शन जो आप मान के चल रहे थे वो अभी भी इंटैक्ट है? मैं तो इसीलिए पहले ये आंसर कर रहा था कि ये एक मोमेंटम हम्म। ऑलरेडी ये बन गया है, एक इनर्शिया इसमें आ चुकी है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में। और ये मोमेंटम फिर ये इतनी जल्दी कम नहीं होगा, ये अभी इसी मोमेंटम से चलेगा। और ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स वगैरह मैं नहीं दे सकता हूँ,
बट मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि जो मैंने पिछले इंटरव्यू में भी आपको बताया था कि जो ऑर्डर बुक की हम बात करते हैं, ये हमारे 3 टू 4 टाइम्स ऑफ द टॉप लाइन होने चाहिए और वो हम उसको मेंटेन करेंगे। अभी आप एक ने रिसेंट ऑर्डर आया मेरा, जो सीतारामपुर बाईपास लाइन का, इसके बारे में आपने हमसे मतलब अभी डिम्पी कालरा जी पूछ रहे थे। तो ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, 7.5 किलोमीटर ट्रैक किलोमीटर का एक रेल फ्लाईओवर बनाना है। सीतारामपुर यार्ड एक बहुत बड़ा यार्ड है और वहां पे काफी बेसिकली लोको आवर्स वेस्ट होते हैं। अब उसमें ये फ्लाईओवर बनेगा तो पूरा का पूरा ये यार्ड को क्रॉस करके एक रेल फ्लाईओवर बनेगा। ऐसा एक फ्लाईओवर वहां पे खाना जंक्शन में अवेलेबल है। ऐसा हमने एक अभी गुडूर में साउथ सेंट्रल में बनाया। ये पूरे के पूरे यार्ड का कंजेशन चेंज हो जाएगा। इट विल ब्रिंग अ पैराडाइम शिफ्ट इन द ऑपरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर यार्ड। तो ये इस तरह के जो काम है ना, जो ऑलरेडी सैंक्शन हो गए, वो काम भी होंगे। और ये आरवीएनएल का भी जो ग्रोथ इंजन है ना, ये रुकने वाला है नहीं, ये आगे चलता ही रहेगा। चले भी सर, हम तो ये भी चाहते हैं, क्योंकि आपका ग्रोथ का इंजन जितना चलेगा ना सर, उतना देश का इंजन भी चलेगा। बहुत बहुत ये शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। एक तो ये नए ऑर्डर पे क्लैरिफिकेशन देने के लिए 390 करोड़ का, और दूसरा आपने ये कहा कि भाई किसी तरह का कोई ग्रोथ पैरालिसिस नहीं होने जा रहा है। अब वो हाँ अच्छे से चलेगा, वो ऑटोनोमस मोड में भी चलेगा, सरकार कैसे भी बने, कोई भी आए, अच्छा चलेगा। यस सर, कुछ कहना चाह रहे हैं आप राजेश सर? भैया, आपने आपने लास्ट टाइम ये बताया था कि रेल भी होगा, विकास भी होगा। तो मैंने इस आज के इंटरव्यू में शुरू किया था कि हाँ, आजादी के अमृत महोत्सव से विकसित व पूर्ण आत्मनिर्भर भारत से। तो ये जो आपका जो चैनल का नाम है ना, मैं हमेशा आपको एक दो बार तो बीच में बोलूंगा ही कि ये जो स्वदेश का जो फीलिंग है ना, स्वदेश ही धर्म होगा, स्वदेश का ही रंग होगा, स्वदेश की संस्कृति में स्वदेश की खुशबू बहती रहेगी। यही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके, मैं सही बात मैं बता रहा हूँ। और ना केवल आपसे बातचीत करके अच्छा लगता है, बहुत अच्छी इंसाइट भी मिलती है। और कई बार क्या ना, कंपनी और बैलेंस शीट से हटकर जो आपसे बात हो जाती है ना ऑन एयर, ये भी अपने आप में बहुत दिलचस्प रहती है सर। बहुत शुक्रिया सर, आप हेल्दी रहें, वेल्दी रहें और अपनी कंपनी की अच्छी ग्रोथ करें, यही उम्मीद के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, थैंक यू।